एक समय की बात है, हयय वंश का एक राजा था जिसका नाम था सहस्त्रार्जुन। सहस्त्रार्जुन जिसने दत्तात्रेय भगवान को प्रसन्न कर लिया था। दत्तात्रेय भगवान की उसने कठोर साधना करी थी, जिसके चलते जो दत्तात्रेय भगवान थे वो उससे बहुत ज्यादा प्रसन्न हो चुके थे। और जो कि सहस्त्रार्जुन था उसने दत्तात्रेय भगवान से एक अनोखा वरदान मांगा। उसने 1000 हाथों का वरदान मांगा और वहीं पर वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली भी हो चुका था। दत्तात्रेय से वरदान मिला जिसके चलते जो सहस्त्रार्जुन था वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो गया था और उसके 1000 हाथ भी हो चुके थे। भगवान दत्तात्रेय से अनोखा वरदान मिलने के बाद जो कि सहस्त्रार्जुन था वो शक्तिशाली तो हो ही गया था, लेकिन जब उसको 1000 हाथों का वरदान मिला तो वहीं पर जो कि सहस्त्रार्जुन था अब उसको सहस्त्र बाहु के नाम से भी जानने लगे थे। दत्तात्रेय ने उसको अनोखा वरदान दिया जिसके चलते वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो गया था और सहस्त्र हाथों का वरदान भी मिला था जिसके चलते उसको सहस्त्र बाहु के नाम से भी जानने लगे थे। जो कि सहस्त्रार्जुन था अब जो सहस्त्र बाहु बन चुका था वो जो कि मध्य प्रदेश में कहा जाता है कि जो माहेश्मती राज्य था वहां पर वो रहता था। वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली था जिसके चलते उससे कोई भी उलझना नहीं चाहता था। वहीं पर कहा जाता है कि एक समय की बात है जब सहस्त्र बाहु अपनी रानियों के साथ में नर्मदा नदी में स्नान करने के लिए गया था। पिकनिक की तरह, जैसे कहते हैं ना कि पिकनिक मनाने गया था, वो वैसे वहां पर घूमने गया हुआ था और जो कि सहस्त्र बाहु था वो अपनी रानियों के साथ में वहां पर स्नान भी कर रहा था। अब जो कि सहस्त्र बाहु था उसने अपनी रानियों को प्रसन्न करने के लिए, कहा जाता है कि जो सहस्त्र बाहु था उसने नर्मदा नदी को रोक दिया था। 500 हाथ इस तरफ 500 हाथ उस तरफ, तो जो कि नर्मदा नदी थी अब वो रुक जाती है वहीं पर। और वहीं पर कहा जाता है कि जो रावण था वो भी आया हुआ था और रावण भी वहीं पर ही रुका हुआ था। अब जैसे ही जब सहस्त्र बाहु अपने 1000 हाथों से नर्मदा नदी का बहाव रोक देता है तो जो रावण था वो विचलित हो जाता है और वो सोचता है कि ये नर्मदा नदी का बहाव कैसे रुक चुका है। और नर्मदा नदी में जब उसने एकदम से ही रोक दिया उसको तो बाढ़ आने की भी वो हो जाती है, पानी यहाँ वहां चला जाने लग जाता है, जिसके चलते जो रावण था अब वो भी परेशान हो जाता है और वो पूछता है अपने सैनिकों से ऐसा कौन है जिसने नर्मदा नदी का बहाव ही रोक दिया। तो जो उसके सैनिक थे वो बताते हैं कि जो सहस्त्रार्जुन नामक एक व्यक्ति है, एक राजा है जिसने नदी को रोक दिया, उसके 1000 हाथ, वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। अब जो रावण था वो भी उस समय में शक्तिशाली था, वो अपने अभिमान में आ जाता है कि मुझसे बड़ा शक्तिशाली कौन है, मुझसे बड़ा कौन हो चुका है। रावण में भी क्योंकि बहुत ज्यादा शक्ति थी तो जो रावण था वो यही पूछता है कि मुझसे शक्तिशाली कौन है और जिसने नर्मदा नदी को ही रोक दिया। अब जो रावण था वो सहस्त्रार्जुन से, जो सहस्त्र बाहु था, उससे मिलने के लिए जाता है और जब वो सहस्त्र बाहु से बोलता है कि तुमने ऐसा क्यों करा, तो जो कि रावण था वो देखो शक्तिशाली था और वहीं पर जो सहस्त्रार्जुन था वो भी बहुत ज्यादा शक्तिशाली था। कहा जाता है कि दोनों में बहस चलने के बाद बहुत भयानक युद्ध भी शुरू हो गया था। रावण और सहस्त्र बाहु में भयानक युद्ध शुरू हो जाता है। दोनों ही देखो बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे, दोनों के पास बहुत ज्यादा शक्तियां थी और जो कि रावण था उसके भी 10 सर थे और वहीं पर जो सहस्त्रार्जुन था, जो सहस्त्र बाहु था, उसके 1000 हाथ थे, लेकिन वो भी बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो चुका था भगवान दत्तात्रेय से वरदान मिलने के बाद। तो जो रावण था और जो कि सहस्त्र बाहु थे, जब उन दोनों के बीच में भयानक युद्ध होता है तो कहा जाता है कि जो सहस्त्र बाहु था वो रावण को पराजित कर देता है और जो कि सहस्त्र बाहु था वो रावण को बंदी बना लेता है। अब जो रावण था उसको कहा जाता है कि वो बंदी बना के अपने राज्य माहेश्मती में वो ले जाता है और उसको वहां पर बंदी बना के रख देता है। आप देख रहे हो जो कि रावण जो कि इतना शक्तिशाली है उसको सहस्त्र बाहु ने बंदी बना लिया है। अब जो कि सहस्त्र बाहु था उसने जब उसको बंदी बना के रखा तो जो रावण था उसके भी देखो 10 सर, अब वो एक पिंजरे में कैद होके रह गया था। सहस्त्र बाहु ने उसको इस तरीके से बांध दिया था और उसको बुरी तरीके से पराजित भी कर दिया था। दोनों ही अभिमानी थे, दोनों में बहुत ज्यादा शक्तियां भी थी, लेकिन जो रावण के दादाजी जो कि पुलसत्व थे उनको जब इस चीज का पता चलता है कि जो सहस्त्र बाहु है उसने रावण को बंदी बना लिया, तो जो पुलसत्व थे वो जो कि रावण है उसको छुड़ाने के लिए वो माहेश्मती आते हैं और जो कि सहस्त्र बाहु थे उनको बोलते हैं कि तुम रावण को छोड़ दो। और जो कि पुलसत्व थे वो उस समय में जाने माने ऋषि भी थे। पुलसत्व ऋषि जो कि रावण के दादा तो थे ही, वहीं पर कहा जाता है कि जो पुलसत्व ऋषि थे वो ब्रह्मदेव के मानस पुत्र भी थे। अगर पुलसत्व ऋषि ब्रह्मदेव के मानस पुत्र और रावण के वो दादा है तो इस नाते जो रावण है वो
ब्रह्मदेव के वंशज का ही है। तो जो कि पुलसत्व ऋषि थे, जब उनको इस चीज का पता चलता है तो वो रावण को छुड़ाने के लिए आते हैं मायास्मति में। और जो कि सहस्त्रबाहु थे वो पुलसत्व जी का आदर सम्मान भी करते हैं और उनके कहने पर जो रावण है उसको वो छोड़ देते हैं, क्योंकि जो कि पुलसत्व थे उस समय में वो बहुत जाने माने ऋषियों में से एक थे और जो कि रावण था वो उन्हीं के वंशज का था। तो जो कि सहस्त्रबाहु था वो इसके चलते उनकी बात मान लेते हैं और जो रावण था जिसको उन्होंने बंदी बना रखा था उसको वो छोड़ देते हैं। तो इस तरीके से जो रावण था उसको जो कि सहस्त्रबाहु था उसने बंदी बना लिया था, क्योंकि सहस्त्रबाहु के पास 1000 हाथ भी थे और वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली भी था। सहस्त्रबाहु ने दत्तात्रेय भगवान को प्रसन्न करा, जिसके चलते उसको वरदान मिला था और वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली भी था। और जो कि रावण था वो भी बहुत ज्यादा शक्तिशाली था, लेकिन जब वो सहस्त्रबाहु से लड़ने जाता तो जो सहस्त्रबाहु थे वो उनको बंदी बना लेता और जब उनके दादा उनको छुड़ाने के लिए आते तब जो कि सहस्त्रबाहु जो कि सहस्त्रार्जुन था वो रावण को छोड़ता। तो इधर देखा जाए तो जो रावण का अभिमान था वो सहस्त्रबाहु ने खत्म कर दिया था। लेकिन कहा जाता है कि जो रावण था वो अभिमानी था, लेकिन जो सहस्त्रबाहु था वो और भी ज्यादा अभिमानी था। और इसकी अगर एक और कहानी आपको सुननी हो तो आप कमेंट में जरूर बताना, मैं आपको बताऊंगा कि परशुराम और सहस्त्रबाहु में युद्ध क्यों हुआ था।